जिसका प्रेम है उसके लिए कोई नियम नहीं। और प्रेम ऐसी चीज है, ना पेड़ को लटकता है और ना ही बाजार में कहीं मिलता है। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम ना पेड़ पर उगता है ना ही बाजार में मिलता है। वो तो उसकी दया कृपा हो जाती है, तब अंदर में प्रकट हो जाता है प्रेम, तब वो प्रकट होता है। और जिसके अंदर प्रेम है, अगर पेट खाली रहेगा तो मन जो है तुम्हारे वश में होगा। देखो खाने का असर मन पर हुआ कि नहीं, खाने का असर मन पर, और देखो इंद्रियों का और मन का भी संबंध है। भोजन करने का असर मन पर होता है, मन बुद्धि चित्त पर, ये सब आपस में जुड़े हुए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधकों के लिए, गुरु महाराज ने कहा करते सत्संग में कि जो साधक होते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि भोजन करो, दाल होनी चाहिए और रोटी होनी चाहिए, दाल रोटी का भोजन। गुरु महाराज ने कहा कि दाल हो, लेकिन दाल का एक दाना भी उसके अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। दाल हो लेकिन दाल का दाना दिखाई नहीं देना चाहिए। उसमें जो है पानी डाल दो और दाल डाल दो और उसको पूरी पतली हो जाए और उसमें बोर करके खाओ, बोर करके, यानी रोटी उसमें बोर दो और खाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा भोजन जब करोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि चित्त तुम्हारे नियंत्रण में होंगे, इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में होगी। और जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, वश में होगा, तो साधना में वो तुम्हारा साथ देगा। दो बचाव इससे हो जाएगा। एक बचाव क्या हो जाएगा, बाहरी। बाहरी बचाव क्या होगा, मन ये कहेगा नहीं कि भाई ये करो वो करो, क्योंकि देखो मन के अंदर में चंचलता नहीं होगी। जैसे कि स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा कि साधकों के लिए, साधकों के लिए गुरु महाराज ने कहा कि एक साधक था, चला जा रहा था बाजार से, आगे जाना था अपने गंतव्य पर, बाजार से जा रहा था तो जलेबी ऐसे ही बरसात हो रही थी, तो जलेबी निकल रही थी। बरसात में देखो जलेबी की महक अलग होती है और आकर्षण होता है। बरसात में जलेबी हो या भजिया कहीं बन रही हो या चाय हो तो आकर्षण लग जाता है। तो साधक जो है रास्ते से गुजर रहा है और देख रहा है कि जलेबियां निकल रही है। तो साधक है, उसके पास कोई पैसा नहीं है और जा रहा है अपने गंतव्य के लिए। रास्ते में लग गई जलेबी की दुकान। अभी इसने जैसे महक सुनी, सूंघा कि भाई जलेबी की सुगंध आ रही है, तो जाकर के खड़ा हो गया। हुआ बहुत देर तक देखा कि भाई पैसा तो नहीं है, क्या करूं, लेकिन खाना है। मन ने कहा कि आज जलेबी खाना है, कुछ भी हो जाए। तो जाकर के उस आदमी को पूछा, दुकानदार को, कि भाई कैसे दी। तो उसने कहा कि आना चलता था उस समय पर कि भाई 2 आने की पावशर। तो उसने कहा कि ठीक है 2 आने की पावशर है, तो मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो उस दुकानदार ने कहा कि लकड़े का गट्ठर लेकर के आ जाओ, लकड़े का गट्ठर। तो इसने कहा ठीक है लेकर के आता हूँ। गया, सुबह गया और दोपहर को एक गट्ठर लेकर के आया। एक गट्ठर लाया और दुकानदार को गट्ठर दे दिया और उसने 1 पाव जलेबी उसको दे दी, कहा कि तुम इसको ले जाओ। और साधक है प्रेमी, याद करो, प्रेमी है भगत है, जो मालिक का, सदगुरु का और परमात्मा का चिंतन करता है, ऐसा प्रेमी और साधक है। जलेबी उठाई और लेकर के गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा और जलेबी को देख रहा है और मन में ये विचार आ रहा है कि अरे मूर्ख, ये जलेबी के लिए तूने जो है सुबह से लेकर दोपहर तक इसी का चिंतन तू करता रहा। कभी तू परमात्मा का चिंतन करता था, सदगुरु का चिंतन करता था, नाम स्मरण का चिंतन करता था, लेकिन इस जलेबी के कारण तेरा आधा दिन व्यर्थ चला गया। सुबह से लेकर के दोपहर तक तू इसी का चिंतन करते रहा। और देख, तू इसके लिए जाकर के जो है लक्कड़ तोड़ करके लाया और ये लक्कड़ वो आधी, और आज ये तेरे सामने जलेबी आ गई है और तेरा आधा दिन जो है व्यर्थ निकल गया। तूने जो है उस परमात्मा के चिंतन को त्याग दिया और इसी का चिंतन तू करते गया। तो फिर मन ने ये विचार किया, साधक के अंदर विवेक जागृत हो गया। तो साधक ने ये कहा कि ये मन आज तो केवल जलेबी के लिए आधा दिन मेरा खराब किया है, और अगर इसका कहना मैं आज मान लूंगा, इसका कहना अगर आज मान लिया, तो ये कल भी जो है मुझे ऐसे ही गुमराह करेगा, ये ऐसे ही मुझे कल भी गुमराह करेगा। कहा कि इसको तो अभी सबक सिखाना पड़ेगा। किसको? मन को। तो सबक कैसे सिखाया जाए? तो मन कह रहा है कि भाई जलेबी खाना है, और ये कह रहा है कि नहीं तुझे आज जलेबी नहीं खाना है। मन कहता है कि नहीं जलेबी खानी है, तो ये कहता है कि ठीक है जलेबी खानी है तो ठीक है। गया, एक गौशाला में से गोबर उठा करके लाया, गोबर उठा करके लाया और जलेबी के अंदर डाल करके ऐसे चूरमा बना दिया और दोनों का आपस में मिला दिया और मिला करके सामने रख दिया और कह रहा है मन को, साधक कह रहा है मन को, ले खा जलेबी। क्या कह रहा है? खा जलेबी। मन खाएगा जलेबी? गोबर और जलेबी को आपस में मिला दो तो कैसी बदबू आएगी? तो मन कहता है नहीं बाबू मैं नहीं। बाबा जी ने कहा कि ऐसे साधकों ने मन को मारकर, मन को रोककर
ऐसे उस मालिक को प्राप्त किया। ऐसे नहीं कि मन ने चाहा ये कर दिया, वो कर दिया, मन ने जैसे चाहा वैसे आपने कर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि ये मन ऐसा चांडाल है और ये ऐसा घोड़ा है जिसकी कोई लगाम नहीं, ये ऐसे राक्षस है। गुरु महाराज ने कहा कि ये ऐसे शैतान है, ये मन अगर इसको उस नाम की डोरी पर नहीं लगाओ, सुमिरन के चिंतन में न लगाओ, तो ये तुमको खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक दफा बताया कि एक आदमी को जो है एक शैतान उसको प्रसन्न हो गया। शैतान उसके पास आ गया और उसको कहने लग गया कि भाई मैं तुम पर खुश हूँ, तुम जो मुझे कहोगे मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। इसने कहा ठीक है तुम काम करोगे? कहा हाँ करूंगा। तो इस आदमी ने कहा कि भाई खेत का ये काम कर दो, तो जाकर के दौड़ता और सेकंडों में काम करके आ जाता, क्योंकि शैतान था। सेकंडों में काम करके सामने खड़ा हो जाता। लेकिन उस शैतान की एक अट थी, शैतान ने ये कहकर रखा अगर तू मुझे काम नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्या करूंगा? अगर तू मुझे काम नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मुझे काम देते रहना। उसने कहा ठीक है। उसको तो मालूम नहीं कि भाई ये क्या है। उसने कहा कि खेत का काम कर दे, खेत का काम कर दिया। उसने कहा कि चारा काट के ला, चारा काट के ला। उसने कहा ये कर दे, वो कर दे, तो करके तुरंत सामने खड़ा हो जाता। कहता कि चलो मुझे काम दे, नहीं तो तुझे मारूंगा। तो बड़ा परेशान, तो महात्मा जी के पास गया और कहने लगा महात्मा जी ऐसी आफत मेरे पीछे आ गई, अब क्या करूं? तो महात्मा जी ने उसको एक रास्ता बताया कि बच्चा तुम एक काम करो, एक बांस ले जाओ। बांस जानते हो? टोकर बांस ले जाओ, और जब इसके पास कोई काम ना हो तो इसको ये काम देना कि ये बांस पर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मन शैतान है, इसको अगर तुम काम में नहीं लगाओगे तो ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। तो वो जो है आदमी ले जाता है बांस और उस शैतान को कहता है कि भाई इस पर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, और काम समाप्त होने वाला नहीं है चढ़ने और उतरने का। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि ये मन को कहाँ पर तुम लगाओ? जो नाम जो ऊपर से आ रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा इस नाम के काम में उसको लगा दो। इस काम में जब लगा दोगे तो वो ना किसी की निंदा करेगा, ना किसी की आलोचना करेगा, ना किसी की बुराई करेगा, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं। अभी तो आपके हमारे पास बड़ा समय है। देखो हमारे बहनों के पास खाना अगर घर का बना दिया जाए, कपड़े धो लिए जाए और बर्तन मांज दिए जाए, समय ही समय। फिर अड़ोस में बहन आ गई, पड़ोस की बहन आ गई और बैठे, भाई आज तेरी बहू ने तुझको क्या कहा? आज तो बड़ा जोर से तेरी बहू गई है ड्यूटी पे, क्या बात हुई? झगड़ा हो गया क्या? तो सास कहेगी अरे वो तो बड़ी बदतमीज है, वो ऐसी है वैसी, यानी फिर शुरू, क्योंकि काम ही नहीं है। यही तो मामला है। महात्मा जो है इशारे में बोलते हैं और हम इशारे की बात समझते नहीं है। गुरु महाराज ने कहा यही मन, गुरु महाराज ने कहा ये मन जो है तुमको खींच ले जा रहा है उल्टे रास्ते में, और मन के वशीभूत होकर के तुमने जो है अपने रास्ते को खराब कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा इसको इस पे लगा। हमको तो सदगुरु मिल गए और हमको बांस रूपी नामदान मिल गया है, तो हमको कहाँ लगा देना है? गुरु महाराज ने कहा अपने जीवन का एक सेकंड भी व्यर्थ मत करो। जब तुमको समय मिल जाए, तुम्हारा काम धंधा ड्यूटी, तुम्हारा घर गृहस्थी का काम, बहनों का घर गृहस्थी का काम हो जाए, भाइयों का दुकान दफ्तर खेती का काम हो जाए, या काम करते हुए भी अगर थोड़ा समय बच जाए, तो उस समय में जो है तुम उस मालिक के चिंतन में लग जाओ, नाम रूप और आवाज में लग जाओ। जैसे देखो भजन कैसे करते हैं बहना, आप देखती हो, आप तो शहरों में रहते हो, हम गांव में रहते हैं, तो देखो बहना जो है पानी लेने के लिए जाती है। एक देखो घड़ा यहाँ पर और 2 घड़े सर पर, और सहेली है साथ में, सहेली के साथ बात भी करनी। एक हाथ में घड़ा, 2 सर पर घड़ा, और सहेली से बात भी कर रही है और चल भी रही है, और ये ध्यान भी दे रही है पीछे कोई गाड़ी आकर मुझको टक्कर ना मार दे। ठीक है, तो इसी तरह हमको भजन करना। भजन ऐसे कर सकते हैं, आप रोटी बना रही है, रोटी बनाओ, शरीर काम कर रहा है, मन थोड़ी काम कर रहा है। तो मन को कहाँ लगाना है? ऊपर। आवाज खुली आंख में भी हम भजन कर सकते हैं। और जब भजन की अवस्था बन जाती है प्रेमियों, तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब साधन की साधना बन जाती है, गुरु महाराज ने अपना अनुभव होता है कि जब मैं साधना पर बैठा और जब गुरु की दया हो गई, तो इतनी तेज आवाज आने लग गई और इतनी मधुर। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपनी साधना की डायरी में कि हमको ऐसे लगा कि शहर में कहीं बाजा बज रहा है, कहीं पर कोई गाना चल रहा होगा। तो हम पेड़ पर, जिस पेड़ के नीचे स्वामी जी महाराज साधना करते थे, मथुरा में कहीं वृंदावन के आसपास है वो पेड़,
वह स्वामी जी महाराज साधना करते थे। तो कहा कि जैसे मैं उठा तो पेड़ पर चढ़ करके देख रहा हूँ कि भाई कहीं बाजे तो नहीं बज रहे, पेड़ पर चढ़ करके देख रहा हूँ कि कहीं बाजे तो नहीं बज रहे। मतलब ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, जब बन जाए, जब शुरू हो जाए, गुरु महाराज ने कहा ऐसी मस्ती आती है, ऐसी मधुर आवाज, मधुर संगीत। अभी देखो फिल्म के अगर गाने बजेंगे तो कितना मन नाचने लग जाता है, तो ये तो उसकी नकल है, लेकिन वो असर जब हमको सुनाई देने लग जाएगा तो कितनी मस्ती छाएगी। गुरु महाराज ने कहा इतनी मस्ती तुम्हारे अंदर आएगी कि तुमको किसी का होश नहीं रहेगा, तुमको ना घर का होश रहेगा, ना द्वार का होश रहेगा, ना काम का, ना धंधे का, करोगे सब कुछ। गुरु महाराज ने कहा कि साधना में जब तुम बैठोगे, साधना तुम्हारी बनने लग जाएगी, 2 घंटा बैठोगे तो ऐसे मालूम पड़ेगा कि 1 मिनट बैठो। इतना आनंद, मतलब जिस काम में देखो खुशी मिलती है, समय मालूम पड़ता है, किसी काम में आपको करते हुए आनंद आता है तो उसका समय का आभास नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता कि भाई इतना समय गुजर गया। जैसे आप कार्यक्रम में जाते थे, काफिले में जाते थे, जैसे हम रांची गए तो आपने कहा आखिरी में कि भाई इतने दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं पड़ा। यानी जिसमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसा समय जल्दी पार हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा 2 घंटे साधना में बैठोगे, इतना आनंद है, इतना नशा है, इतनी मदहोशी है उसमें। गुरु महाराज ने कहा कि बहरा सुन सुन मस्त हो गए है तन की सूर बिसारी, यानी तुम अपने आप को भूल जाते हो उस समय पर। इतनी खुमारी, इतना नशा और इतनी वहां पर जो है गुरु महाराज ने कहा उसमें आनंद है, उसमें प्रकाश है, और रास्ता तुमको हमको मिला हुआ है, लेकिन हम उसमें लगाते नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम इस क्षणिक सुख में बाहर देखते रहते हो कि इसमें सुख मिल जाए, उसमें सुख मिल जाए, उसमें सुख मिल जाए। महात्माओं ने बड़े तरीके से और तरीके से हर बात को बताई। गुरु महाराज ने कहा कि ये सारा का सारा असर तुम पर होता है, खाने का, पीने का, संगत का, देखने का, उठने का, बैठने का और कर्मों का। कर्म अगर हमारे दूषित है तो मन भी जो है दूषित रहेगा। यानी पिछले, जैसे कहते हैं ना कि भाई इस जीव के अंदर कोई संस्कार होगा अच्छा, इसलिए ये अच्छा आचरण कर रहा है। यानी कि पिछले जन्मों में आपने अच्छा पुण्य किया होगा, किसी को खिलाया पिलाया होगा, महात्माओं का सत्संग सुना होगा, अपने अंदर सुधार किया होगा, तो इस जन्म में आकर के आपके आचार विचार शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे। यानी कर्मों का असर होता है मन बुद्धि चित्त पर, खान पीन का असर होता है, संगत का असर होता है, भूमि का असर होता है। जैसे श्रावण कुमार कितना अपने माँ बाप का सेवादार बच्चा था, श्रावण कुमार, श्रावण बाढ़ अपने माँ बाप को घुमा रहा था कावड़ पर, पूरे भारत के लिए अच्छा ही था ना, बुरा तो नहीं था। लेकिन जैसे चला गया कहाँ पर, दिल्ली, दिल्ली जाते ही श्रावण कुमार की जो है बुद्धि पलट गई। विचार हम कहते, कई बार कहते ना, अरे ये आदमी तो इतना अच्छा था लेकिन इतना बुरा कैसे हो गया। तो इसका कारण प्रेमी जो है ये सब कुछ है। गुरु महाराज ने कहा कि किसी को ये मत कहो कि ये आदमी बुरा है और ये अच्छा नहीं बन सकता, और किसी के लिए ये भी मत कहो कि ये बड़ा अच्छा है, बुरा नहीं बन सकता। अच्छा बुरा बन सकता है और बुरा भी अच्छा बन सकता है। इस तत्व को केवल महात्मा जानते हैं। श्रावण कुमार जैसे ही दिल्ली में कदम रखा, उसकी बुद्धि पलट गई, कहने लग गया अरे ये मुझे जो है, मैं जो इनको घुमा रहा हूँ, और ये मतलब उल्टे विचार उसके अंदर आ गए, और उनको जो है उल्टी सुलटी बात कहने लग गया अपने माता पिता को। तो माता पिता ने जान लिया कि भाई कोई ऐसी जगह आ गई जो दूषित है। तो माता पिता ने उनको पूछा श्रावण कुमार को कि बच्चा हम जिस जगह आए हुए हैं, इस जगह का नाम क्या है। उस समय पर अलग था और आज वो दिल्ली है। तो श्रावण कुमार ने माता पिता को कहा कि ये दिल्ली है। वो ज्ञानी थे, वो समझ गए कि इसका दोष हम आप होते तो क्या कहते, अरे नालायक, अरे मूर्ख, तुझे जन्म देकर के हमने तो बड़ा गुनाह कर दिया, यानी यही कहते। लेकिन किसी भी बात के पीछे कोई बात होती है, उसको समझना चाहिए। तो वो ज्ञानी थे माँ बाप, वो जान गए कि इसका दोष इसमें ये भूमि का दोष है। फिर उसने, माँ बाप ने कहा कि बच्चा ठीक है, तुम मुझे अभी आगे नहीं घुमाना चाहते हो हमको, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जमुना के उस पार तो कम से कम ले चलो, जमुना के उस पार हमको छोड़ दो, फिर भले तुम चले जाओ और हम नहीं तुमको परेशान करेंगे। तो श्रावण कुमार जब जमुना के उस पार यानी दिल्ली के उस पार चले गए, तो श्रावण कुमार बड़ा अफसोस करने लगे कि मैंने मेरे माँ बाप को ऐसे कहा। फिर श्रावण कुमार के माँ बाप कहने लगे कि बच्चा तुम कहते थे कि हम तुमको अभी आगे नहीं ले जाएंगे, तो ठीक है तुम्हारी मर्जी। श्रावण कुमार ने माफी मांगी कि हमसे बड़ा गुनाह हो। तो प्रेमी ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई है, ये हम नहीं समझते। भूमि का असर, गर्म का असर, खान पीन का असर, संगत का असर।
और ये चारों असरों में हम फंसे हुए, चारों असरों में फंसे हुए। गुरु महाराज ने कहा साधना बहुत मामूली चीज है, मामूली चीज है, बड़ी चीज नहीं। जैसे कहा गया, महात्माओं ने कहा कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया, क्या चाहिए। लेकिन इन वस्तुओं में हम ऐसे फंसे हुए और ऐसे जकड़े हुए हैं, उसमें हम अपने आप को जो है निकालना ही नहीं चाहते, ना संगत बदलना चाहते हैं, ना ही भूमि भी अगर कोई दूषित हो तो उस भूमि को बदल देना चाहिए। गुरु महाराज ने जैसे प्रेमियों कहा है कि जिस मकान को खोदते समय, नींव को खोदते समय अगर उसमें से हड्डियां निकल जाए, वहां पर मकान कभी मत बनाना, मकान नहीं बनाना चाहिए इसलिए, यानी भूमि का असर होता है। तो ऐसी भी कोई भूमि हो, कोई जगह हो, हमको मालूम हो तो उससे हटाना चाहिए, और अड़ोस पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए। वैसे तो महात्माओं ने कहा है, उन बिरलों के लिए कहा है कि कोई बुरा करता है तो तुम क्यों अपने आप को दोष देते हो। जैसे कबीर साहब ने कहा है, कबीर तेरी कुटिया गलकट्टों के पास, जो करे सो भरे तू क्यों होए उदास। तो ये भी बात है, अगर गलकट्टों के सामने आपकी कुटिया है, घर है, तो आप अगर पुरुषार्थी हो, विवेकी हो, तो आप सामने रह सकते हो। लेकिन ये सामान्य जीवों के लिए है, अगर तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम अगर अपना नुकसान कर लोगे तो वहां से हट जाओ। तो प्रेमियों, संगत, खान पीन, कर्म और स्वामी जी महाराज ने कहा भूमि। तो इसीलिए तीन वस्तुओं पर हमको जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है, साधन भजन करना है, जितना समय बताया उतना समय। गुरु महाराज ने कहा ये बड़ी बात नहीं है, साधन भजन बन जाएगा। और एक समय तो ये भी कहा है गुरु महाराज ने कि मैं जो है जमीन तैयार कर रहा हूँ, जमीन तैयार कर रहा हूँ, और जब जमीन भूमि तैयार हो जाएगी तो तुम बैठे बैठे स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे और आओगे। यानी कि मुझे, हमको ऐसे व्यक्तिगत रूप में लगता है कि स्वामी जी महाराज ने अभी ऐसा रखा हुआ है कि तुम साधन भजन करो, तुम्हारा जमा कर दिया जाएगा। एक दफा स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा था कि बच्चा, जैसे माँ बाप का बच्चा छोटा होता है और उसको पैसा दे देते हैं तो वो जो है उस पैसे को बर्बाद कर देता है। लेकिन माँ बाप जो सयाने होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो पैसा बच्चे को देना है तो इसके नाम का गोलक बना दो, इसके नाम का गोलक बना दो, जो भी पैसा इसको देना है तो गोलक में डालते जाए, और जब ये सयाना हो जाएगा उस समय इसको ये सारा गोलक दे देंगे और ये उससे काम ले लेगा। इसी तरह बच्चों तुम साधन भजन करते जाओ, जब समय आएगा उस समय तुमको दे दिया जाएगा। तो ये भी गुरु महाराज ने कहा है, तो इसलिए ये कभी मत कहना कि सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि तुम्हारा अंदर बन रहा है, और अगर दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे अंबार चढ़े हुए हैं, पहाड़ के पहाड़ कर्मों के, तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर जो काले बादल, गुरु महाराज ने कहा कि जो दिखाई दे रहे हैं आंख बंद करने के बाद, वो सारे कर्मों के बादल है। गुरु महाराज ने कहा क्रियामान कर्म भी है और संचित कर्म भी है कई जन्मों के। और जब तुम ध्यान में देखते हो एकाग्र होकर के एक टक टक और सामने बिल्कुल टकटकी लगा करके, गुरु महाराज ने कहा जब तुम देखते हो तो तुम्हारे जीवात्मा की दृष्टि में इतनी तीक्ष्ण धार है कि कई जन्मों के तुम्हारे कर्म कट जाते हैं। इतनी तेज में धार है, गुरु महाराज ने कहा कि कई जन्मों के कर्म तुम्हारे देखने की जीवात्मा की दृष्टि से कट जाते हैं, और कई जन्म के जो है कर्मों के अंबार भजन के आवाज से तुम्हारे कट जाते हैं। यानी कि बनता है, नहीं बनता ऐसे नहीं है, लेकिन यह है कि मान लीजिए हमने 10% खत्म किया, उसी दिन हमने और 15% और बढ़ा लिया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी हम, स्वामी जी महाराज ने इसलिए कहा कि 2 समय साधन भजन पे बैठना। सुबह का जो हम बैठेंगे ये हमारा पूंजी जमा होगी, और शाम को जब हम बैठते हैं तो हमारा झाड़ू लगता है। झाड़ू जैसे आपके घर में मकान में 4 दिन अगर झाड़ू ना लगाओ तो क्या हालत होगी, कचरा आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे मनुष्य मंदिर में, इस शरीर में जो क्रियामान कर्म आ रहे हैं, हमारे चाहते न चाहते भी कर्म आ रहे हैं। न चाहते भाई बैठे हुए हो, किसी की निंदा नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी ने निंदा कर दी, तुमने निंदा सुन ली, और निंदा सुन ली और वो कर्म का भार तुम्हारे ऊपर आ गया। करने वाला तो शुद्ध हो गया, और निंदा करने वाला और सुनने वाला, इनके ऊपर पाप बढ़ गया। तो ऐसे भी कर्म, और कितने कर्म देखने के लिए आ जाते हैं, यानी बुरी भावना से देखने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे जो गंदगी जो तुम्हारे हमारे ऊपर आ रही है, तो शाम को हम जब बैठते हैं तो उसकी सफाई होती है, उस गंदगी की सफाई होती है।
और ऐसे होते जाए तो शाम दिन भर की सफाई हो गई, सुबह जो आप बैठे वो आपकी पूंजी इकट्ठा हो गई, तो कुछ दिखाई दे और कुछ सुनाई दे। लेकिन अगर समझ लो एक ही घंटा बैठते हैं, सुबह ही बैठते हैं, शाम को बैठ नहीं पाते, खाते हैं तो भाई नींद लग जाती है, तो फिर पहाड़ के पहाड़ चढ़ते जाएंगे और उसको फिर भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि जो जो कर्म करेगा तो वही फिर भोगना भरना, और जो कर्म आ गए सबको भोगना भरना। गुरु महाराज ने प्रेमी ये कहा कि कर्म से किसी का छुटकारा होने वाला नहीं है, लेकिन महात्माओं ने ऐसा रास्ता और जरिया निकाल दिया कि वो सफाई करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं का काम ही यह है कि तुम्हारी शुद्धि और सफाई करना। गुरु महाराज ने सत्संग में क्या कहा कि बच्चा मैं तुम्हारा धोबी हूँ, कहा कि नहीं कहा, मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों का अंबार गंदगी मैलाई चढ़ गई है उसको धोने वाला मैं धोबी हूँ, मैं जाति का धोबी नहीं। लेकिन बाबा जी के लिए यूपी में लोगों ने जो है प्रचार किया था कुछ समय पहले कि बाबा जी जाति के धोबी है, तो बाबा जी ने काशी में इस कार्यक्रम में कहा था कि बच्चा आपने तो ऐसा प्रचार कर दिया कि बाबा जी धोबी है। हाँ तो धोबी है, भगवान राम आए वो भी धोबी थे, भगवान कृष्ण आए वो भी धोबी थे, नानक आए वो भी धोबी थे, जितने महात्मा आए वो भी धोबी थे। अरे भाई, जिन्होंने तुम्हारे कर्मों को धो दिया, जिन्होंने तुम्हारे अंतकरण को शुद्ध कर दिया, जिन्होंने तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर दिया, वो धोबी नहीं तो और क्या। गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हारा धोबी हूँ, सच्चा धोबी हो, और साथ में ये भी कहा कि धो लो धोबिया से अपना कपड़ा, धोबिया मर जाएगा। यानी ऐसे इशारे में बाबा जी ने कहा कि महात्मा आए हुए हैं तो उनसे काम ले लो, वो चले जाएंगे फिर काम होने वाला नहीं है। सच्चा साबु लेत न मूरख है संतों के पासा, उनके पास ऐसा साबु है कि वो तुम्हारी हमारी शुद्धि सफाई कर देते। और ये जितने भी क्लेश, दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, झंझट, आवागमन का चक्कर, ये सब का सब तुम्हारे हमारे कर्म के कारण, उस मालिक से हमारा बिछड़ाव, यही एक दीवार ऐसी बन गई है जिसकी वजह से हम उस मालिक से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने देश जा नहीं पा रहे हैं, और जिससे हमारे अंदर में वह मालिक प्रकट नहीं होगा, क्योंकि यह गंदगी है। अभी वो कर्मों की गंदगी है, विचारों की गंदगी है। विचारों की कितनी गंदगी। स्वामी जी महाराज ने महात्माओं ने कहा है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महापुरुषों ने कहा है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए तू गैरों का ध्यान हटा, उसको टिकाने की। दिल का हुजरा, गुरु महाराज ने कहा, देखो महात्माओं ने जो दिल कहा वो दिल अलग है। ये गुरु महाराज ने कहा ये शरीर का दिल है, ये शरीर का दिल है, जो ऐसे होता है तो ये शरीर में जो है रक्त संचालन होता है। और तुम्हारे आत्मा के अंदर एक दिल है, आत्मा के अंदर एक अंतकरण है। आपने सत्संग में सुना होगा कभी। गुरु महाराज ने कहा आत्मा का जो अंतकरण में मैलाई की जो बात करते हैं गुरु महाराज, अंतकरण की मैलाई, वो जीवात्मा के अंतकरण में मैलाई है, और जीवात्मा का एक दिल है। गुरु महाराज ने कहा उस दिल के हुजरे को साफ कर, उसके ऊपर जो गंदगी फैल गई है जो कर्मों की, वो गंदगी को साफ कर दे, उसको टिकाने के लिए। गैरों का ख्याल हटा दे। गैर, ये सब गैर है। अपना कौन है? मालिक है, जो तन धारण करके यहाँ सृष्टि में आया हुआ है, और बिना उसका रूप देखे, बिना उसका नाम सुमिरन किए हम जाने वाले नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि वो मालिक ने संतों को पूरा अधिकार दे दिया है, वो चाहे जिसको ले जाए। गुरु महाराज ने कहा कि वो चाहे जिसको ले जाए, उसने उनको अधिकार देकर के रखा हुआ है। और यहाँ तक एक शब्दों का प्रयोग गुरु महाराज ने किया कि सत्पुरुष, गुरु महाराज ने कहा सदगुरु अगर खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। ये शब्द है। हमारे एक सत्संगी भाई ने उस शब्द को अलग बताया, लेकिन स्वामी जी महाराज की जब मैंने सत्संग में पढ़ा, हमारे एक गुरु भाई ने ये बताया था कि अगर सदगुरु खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो हमें ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि भाई सदगुरु क्यों बिगाड़ेंगे, सत्पुरुष क्यों बिगाड़ेंगे, वो तो अपने हैं। तब फिर हमने खोज की तो एक पत्रिका में निकल करके आया, वो शब्द ऐसा निकला, बाबा जी ने कहा कि बच्चा अगर सदगुरु खुश हो जाए तो सत्पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। यानी इनकी मौज मर्जी जो होगी वही होगा, उसमें वो बदलाव नहीं कर सकते, वो नहीं करते बदलाव। इसका अर्थ ये नहीं, यानी विचार करो इनको पूरा अधिकार। तो स्वामी जी महाराज ने कहा काम ऐसे वश में किया जा सकता है, खान पीन बदल करके काम वश करना, और उसके बाद इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर ध्यान रखो, तुम्हारी हमारी इंद्रिय कहा जा रही है। उसके बाद तीसरा काम जो कहा कि वो गगन चढ़ना मुश्किल,
काम दहन करना, इंद्रिय वश करना, गगन चढ़ना मुश्किल। महात्माओं ने कहा कि ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल किसके लिए है? जो अभी गुरु पर सर्वे सर्वा निछावर नहीं हुआ है, उसके लिए मुश्किल है। जिसका अभी गुरु से प्रेम नहीं हुआ है उसके लिए मुश्किल है। प्रेमियों, जिसका प्रेम अपने गुरु से सदगुरु पर हो गया है उसके लिए मुश्किल। न मन को वश में करना, न काम को वश में करना, न इंद्रियों को वश में करना, न साधन बनाना। जिसका अपने सदगुरु के प्रति प्रेम हो चुका है, सच्चा प्रेम। गुरु महाराज ने कहा सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? जैसे माँ का बच्चा अगर बिछड़ जाए तो माँ को खाना पीना नहीं भाता, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। वो सच्चा प्रेम है अपनी माँ का अपने बच्चे के लिए। गुरु महाराज ने कहा ऐसा प्रेम यदि शिष्य का अपने गुरु के लिए हो जाए तो बाबा जी ने कहा उनको साधना करने की भी आवश्यकता। लेकिन प्रेम ऐसा प्रेम होना चाहिए। हम अगर नकल में फंस जाए कि नहीं हम तो गुरु से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन देखो गुरु 10, 11, 12 साल से हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन संसार का सब काम हम कर रहे हैं, मौज में है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम उसको कहते हैं। देखो मैं गोरखपुर गया था कार्यक्रम के लिए, तो वहाँ मालूम पड़ा 2012 मई के महीने में जो ये घटना हुई बाबा जी पर्दे के पीछे जाने की, उस बच्चे को मालूम पड़ा कि लोग कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए शरीर छोड़ करके। बच्चे ने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरा बाबा जा ही नहीं सकता। लेकिन लोगों ने कहा नहीं बाबा जी देखो चले गए और वहां पर अग्निदाह संस्कार भी किया जा रहा है। लेकिन वो बच्चे को विश्वास भी है, लेकिन देखो बाबा जी के लिए वो इतना प्रेमी पागल था कि उसने उस दिन जो है नदी में छलांग मार दी। वहां मैं गोरखपुर में गया था, वहां पास में कोई गाँव है, वहां पर प्रेमियों ने मुझे बताया कि एक लड़के ने यहाँ पर जो है उस दिन नदी में छलांग मार दी थी, अपने कूद गया था। जैसे मालूम पड़ा बाबा जी को जो अंतिम संस्कार कर रहे लोग, उसने जो अपने शरीर को वहां जो है नदी में छलांग लगा दी। और उसने ये कहा, जिसने मुझे बताया उस व्यक्ति ने कहा कि वो बच्चा जब बाहर आया तो उसने हमको बताया कि मैं कूद गया था और कूदने के बाद बाबा जी मुझे जो है वहां पर मिले और बाबा जी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। बाबा जी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया। मैं उस आदमी का नाम भी बता सकता हूँ जिसने बताया, और मैं गोरखपुर गया था 2-3 साल पहले की बात कार्यक्रम के लिए। उस आदमी ने बताया कि मरने वाला जो बच्चा था जो मर जाता, उसने कहा कि जब मैं कूदा मरने के लिए तो बाबा जी ने ऐसे मुझे पकड़ लिया, नदी में से बाहर निकाला और ये कहा कि बच्चा तुम घबराओ नहीं, तुम इस नाम के आदमी के पास चले जाओ। यानी किसी सत्संगी का नाम दिया उस लड़के को और कहा कि उसके पास तुम चले जाओ, वो तुमको बात बता देगा। यानी जो असली बात है, जो सच्ची बात है वो तुमको बता देगा, उसके पास चले जाओ, तुम ये प्राण त्यागने की बात छोड़ दो। उसको बाहर निकाला और वो बच्चा उस आदमी के पास गया, और उस आदमी के पास जाने के बाद ये बात मालूम पड़ी कि ये मरने वाला था। बाबा ने इसको बाहर निकाला और उस आदमी के पास भेजा, और जिस आदमी के पास गया उस आदमी ने उसको सारा का सारा ये खेल बताया। बाबा जी का ये खेल है, तुम इसमें दुखी मत हो, बाबा ने ये खेल किया हुआ है, बाबा जी कहीं गए हुए नहीं। तो प्रेमी और प्रेम इसको कहते हैं, ये प्रेम है। और प्रेम के लिए कोई नियम नहीं, जिसका प्रेम है उसके लिए कोई नियम नहीं। और प्रेम ऐसी चीज है ना पेड़ को लटकता है और ना ही बाजार में कहीं मिलता है। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम ना पेड़ पर उगता है ना ही बाजार में मिलता है। वो तो उसकी दया कृपा हो जाती है, तब अंदर में प्रकट हो जाता है प्रेम, तब वो प्रकट होता है। और जिसके अंदर प्रेम है उसको ये कोई नियम नहीं। जो आपको अभी इतने 1 घंटे तक नियम बताए गए, ये नियम उनके लिए नहीं, उनके लिए कोई नियम नहीं। आप जितने भी नियम लगा दो, बंधन लगा दो, वो बंधन और नियम से परे, इसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया। सद्गुरु नियम और बंधन से परे, और जो उनको सच्चा प्रेम कर ले वो भी नियम और बंधन से परे। लेकिन प्रेम कैसे होना चाहिए? रात दिवस मोहे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। मीरा कहती है कि रात दिवस मोहे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। उसके लिए अगर उसने खाना पीना छोड़ दिया तो उसको प्रेम कहते हैं। हम अगर पंच पकवान और 56 भोग और सारे काम धाम कर रहे तो हमारे अंदर वो प्रेम अभी मौजूद नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, उसको प्रेम कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम ऐसा होना चाहिए। हमने करीब 10-11 साल पहले सुना था सत्संग में, कोई वक्ता बता रहे थे और अन्य जगह भी हमने सुना था। देखो प्रेम कैसे होता है। लैला और मजनू की कहानी सुनी होगी आपने, लैला और मजनू। तो एक दफा लैला को इच्छा हुई कि अपने प्रेमी मजनू को मिलने के लिए जाना है, मजनू के लिए मिलने के लिए जाना है। लैला को इच्छा हुई थी कि मेरे
जो है प्रेमी इसको मिलना है। तो लैला जो अपने घर से निकली और निकल गई और ऐसे रास्ते चल रही है अंधाधुंध, पता ही नहीं क्या हो रहा है जमाने में, दुनिया में कौन कहाँ बैठा और क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं। और आगे चलती गई तब देखा, यानी कि आगे एक मौलाना साहब का समय हो गया नमाज का। मौलाना साहब का समय हो गया नमाज का, चद्दर बिछा दी और मालिक की बंदगी के लिए प्रार्थना के लिए बैठ गए और अपने पास छड़ी थी, बूढ़े थे उम्र दराज, छड़ी ऐसे रख दी साइड में और बैठ गए नमाज के लिए। अब लैला बराबर उधर से आ रही है, मौलाना साहब बैठे हैं नमाज के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। अब लैला तो मदोश, उसके प्रेम में पागल, और वो चली आ रही है तेजी से उधर से, और मौलाना साहब की छड़ी पड़ी है यहाँ पर, और लैला आ रही है और छड़ी को जो है प्यार लग गया। छड़ी को जैसे ही प्यार लगा, छड़ी दूर चली गई, मौलाना साहब का ध्यान छड़ी पर चला गया। मौलाना साहब का ध्यान छड़ी पर गया कि अरे मेरी कीमती छड़ी, और कौन बदतमीज है जिसने प्यार लगा करके ठोकर लगा करके आगे चली जा रही है। तो नमाज से, प्रार्थना इबादत से उठ करके देखने लग गए, नमाज और इबादत छोड़ दी और छड़ी के लिए उस औरत को देखने लग गए, और बड़े गुस्से में नमाज छोड़ दी, बड़े गुस्से में खड़े हो गए कि इस बेवकूफ को मैं सबक सिखाऊंगा, अभी आने दो इसको। वही इंतजार करने के लिए बैठ गए। बहुत देर तक, फिर बहुत मुद्दत बाद, यानी बहुत समय बाद जो है उधर से लौट करके जब लैला आई, मौलाना साहब ने रोका, कहा कि है पागल इधर रुक, कहा कि तूने, मैं नमाज पर बैठा था और मेरी छड़ी को ठोकर मार करके आगे निकल गई, क्या तुझे होश और अकल नहीं है, तुझे दिखाई नहीं दिया? फिर लैला बड़े प्रेम से अदब से उससे मौलाना साहब से कही कि मौलाना साहब ये गलती हो गई, ये तो मैं स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन मौलाना साहब आप तो खुदा की बंदगी में, उसके प्रेम में, उसके जो याद में बैठे हुए थे, आपका ध्यान तो उधर होना चाहिए, आपका ध्यान छड़ी पर कैसे चला? आप, उस मालिक ने सारी सृष्टि जहान को बनाया है, तुमको, हमको और मेरे प्रेमी को भी बनाया है, आप उसकी बंदगी में बैठे हुए थे और आपका अपने छड़ी पर ध्यान चला गया। लेकिन मैं, एक इंसान आदमी है, उस पर मैं प्रेम करती थी और मेरा ध्यान नहीं था, तो तुम्हारा प्रेम बढ़ा कि मेरा प्रेम बढ़ा? तो ये नकल है, ये बाहर जो हम दिखावा करते हैं ये सारी नकल है, असल वो है। उसको किसी का होश नहीं कि छड़ी पड़ी है, मौलाना साहब इबादत पूजा के लिए बैठे, उसको कोई किसी तरह का होश नहीं। और ये दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है वो अपनी मौज और मस्ती में रहता है। और परमार्थी रास्ते में प्रेमियों, महात्माओं ने कहा है, देखो जीवन में कभी भी गुरु नाखुश ना हो, निराश ना हो, रुष्ट ना हो, ऐसा काम कभी मत करो। कहा है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बात समझ में आई? हरि अगर रूठ गया तुमसे तो गुरु के पास चले जाओ, ठिकाना और ठोर मिल जाएगा, हरि को भी मना लेंगे। लेकिन जब गुरु को नाखुश कर दोगे, गुरु तुमसे रूठ जाएगा, तो वो भी तुमको पास आने नहीं देगा, वो भी पास नहीं आने देगा। जिसके लिए द्वापर में आपने देखा, त्रेता में भगवान राम ने जब पत्थर छोड़ा नदी के, समुद्र के अंदर में, तो पत्थर तैरा नहीं, पत्थर जो है नीचे चला गया पाताल में। हर कोई जो पत्थर को छोड़ रहा था राम नाम से, वो सारे तर रहे थे, लेकिन भगवान राम ने जो पत्थर छोड़ा वो नीचे चला गया। तो किसी ने पूछा कि भगवान राम ने जो पत्थर छोड़ा वो तरा क्यों नहीं, वो क्यों चला गया नीचे? तो जामन जी शायद थे, कोई ज्ञानी थे, उन्होंने बताया कि जिसको प्रभु त्याग दे उसको कोई उबार नहीं सकता, वो कहीं तैर नहीं सकता। इसी तरह सदगुरु कभी न रूठे, ऐसा कोई काम न करना पड़ेगा। कहा गया है कि सारा जग रूठे, गुरु ना रूठे तो भी उसका रोम ना टूटे। सारा संसार तुमसे रूठ जाए ठीक है, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। अगर ये नहीं रूठेंगे तो तुम्हारा रोम भी कोई बाका नहीं कर सकता। तो हमारी दृष्टि गुरु की तरफ, गुरु की खुशी, गुरु की प्रसन्नता। तो प्रेमियों, ये तीन चीज बताई कि मन तभी नियंत्रित होगा, काम वासना तभी हमारी जाएगी, इंद्रिया तभी हमारे वश में होगी, खान पान संगत, प्रेम कर लिया तो फिर कोई बात ही नहीं। जैसे शुरू में आपको बताया कि काम वासना, सच्चा जो प्रेम गुरु के ऊपर करने वाला होता है उसकी काम वासना भस्म हो जाती है। ये लिखित में बाबा जी का वचन, मैंने ये सारे लिख करके रखे हैं अलग से, आपको हवा में कोई बात नहीं बताऊंगा। गुरु महाराज ने कहा है कि काम वासना ऐसे भस्म नहीं हो सकती, लेकिन जो सच्चा प्रेमी है, जिसका पूरा गुरु पर प्रेम है सच्चा, उसकी काम वासना भस्म हो जाती है, उसकी काम वासना भस्म हो जाती है। और जिसका सच्चा प्रेम रहता है, गुरु महाराज ने कहा कि शब्द उसी को ही सुनाई देता है,
जिसका सच्चा प्रेम होता है उसको शब्द सुनाई देता है, भजन सुनाई देता है, ध्यान में दिखाई देता है, प्रेम से प्रकट हुई मैंने जाना। और कहा गया है कि जैसा प्रेम पुत्र से वैसे गुरु से होए, चढ़ चलो वैकुंठ बाहना पकड़े कोई। बात आई कि नहीं? जैसे पुत्र से तुम्हारा प्रेम है वैसे अगर गुरु से हो जाए तो चढ़ चलो वैकुंठ, जीते जी चले जाओ, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं। लेकिन प्रेम भी ऐसी चीज है, गुरु महाराज ने कहा कि पेट पर नहीं लगता कि वहां से तोड़ करके लाओगे खा लोगे, प्रेम अंदर आ जाएगा। बाजार में चले जाओगे, भाई 10 रुपया ले लो और प्रेम मुझे दे दो, तो वैसे भी होने वाला नहीं है। प्रेम तो वो मालिक की देन है और बख्शिश है। तो ये साधना भी बनेगी, लेकिन नियम, ये नियम है। और जिसके अंदर प्रेम है उसके लिए कोई नियम नहीं, उसके लिए कोई नियम नहीं। अब देखो एक दो बात बता करके छोड़ देता हूँ। हमारे संगत में प्रार्थना है, प्रार्थना एक प्रार्थना बता दूँ आपको, बहुत सी प्रार्थना है। उस प्रार्थना में ऐसे बोल है जो सामान्य सत्संगी नहीं बोल सकते, आप कभी इस बात को ध्यान रखना। उसमें ये बोल है कि पकड़ लो हाथ जय गुरुदेव, नहीं तो हम डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रेमियों, ये हर कोई नहीं बोल सकता। गुरु की लाज जाएगी ऐसे हर कोई नहीं बोल सकता। जिसकी क्षमता है, जो सर्वे सर्वा निछावर हो चुका है, जिसका सच्चा प्रेम है, जिसकी आस्था केवल गुरु पर है। तुम्हारी हमारी 10 जगह आस्था है तो इस बात को मत बोलना प्रेम। जैसे राजा के साथ रह करके लाभ जितना ले सकते हो उतना अगर जरा सी चूक हो जाए तो गर्दन भी चली जाती है। राजा के साथ रहना खांडे की धार होती, वैसे सदगुरु के साथ व्यवहार रखना, उनके साथ रहना, ये भी बड़ा कठिन काम है। और शब्दों का जब आप और हम चयन करते हैं, जब बात करते हैं, उसको भी बड़ा सावधानी से बोलना पड़ता है। हम जैसे सांसारिक रूप में बात करते वैसे नहीं। ये अधिकार कौन जता सकता है कि पकड़ लो हाथ जय गुरुदेव, नहीं तो हम डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यानी कि जो सर्वे सर्वा गुरु पर निछावर हो चुका है, जो गुरु के अलावा किसी को जानता ही नहीं है, किसी के सामने झोली नहीं फैलाता है, ऐसे सत्संगी को ये बात बोलनी चाहिए। तुम हम नहीं बोल सकते। ये तो उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, ये प्रार्थना हम भी नहीं गाते, हमारे अंदर वो लायकात और वो ताकत ही नहीं है कि हम बोल सकते। अरे हम तो पल पल इधर उधर चले जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी के भी सामने झुक जाते हैं, झोली फैला लेते हैं, किसी को भी सर पर बिठा लेते हैं। अरे हम तो पत्थरों और ये कागज पूजने वाले लोग हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं? जो उस लेवल तक पहुंच चुका है, प्रेम की जो बात की, वो बोल सकता है, वो अधिकार जता सकता है। उनका व्यवहार बड़ा निराला रहता है। उनका व्यवहार देख करके कोई जो है अपने आप को भक्त कहने वाला लेकिन भक्त है नहीं, वो नहीं कर सकता, नकल नहीं की जा सकती। पकड़ लो हाथ जय गुरुदेव, नहीं तो हम डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यानी कि मैं तो तुम्हारा हो चुका हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया है, तुम्हारे अलावा किसी के पास जाता ही नहीं, किसी से मांगता ही नहीं है। ऐसे को अधिकार है कि वो गुरु से मांग सके, लेकिन सबको अधिकार नहीं। प्रेमी आप हम तो दर दर भटक रहे, ऐसी प्रार्थना करके भूल से मत जाना। ये उनके लिए है जो प्रेमी, प्रेम के लिए कोई नेम नहीं, और जिसके अंदर प्रेम है वो अधिकार जता सकता है, अधिकार जता सकता है। एक जगह ऐसी बात चल रही थी हमारी कि भाई ये प्रार्थना गानी चाहिए क्या, तो हमने उनको बताया कि ये प्रार्थना वो गा सकता है जैसे बच्चा अपने माँ के ऊपर प्रेम है और उनका व्यवहार है, बच्चा भाव है, उसका शुद्ध आचरण है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। इसी तरह अगर कोई प्रेमी होगा तो ये प्रार्थना बोल सकता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूध मांगता है कि नहीं मांगता? माँ से चाहे किसी भी प्रकार से मांगे, लेकिन माँ से दूध मांग रहा है तो उसका अधिकार है और माँ का धर्म है उसको दूध पिलाना। माँ भी चाहती है कि उसको दूध पिलाओ, लेकिन माँ ये सोचती है काम निपटा दो उसके बाद दूध पिलाओ। तो बच्चे का लेना माँ से और माँ का धर्म बच्चे को दूध पिलाना। अब बच्चा चाहे जैसे भी वो दूध मांगे, बात समझ में आई कि नहीं? बच्चा चाहे जैसे भी दूध मांगे, तो ये प्रेमी है, ये सच्चा उस मालिक पर गुरु पर निछावर हो चुका है। ये चाहे जैसे मुक्ति और मोक्ष मांगे, इसका तो अधिकार है। लेकिन अधिकार तभी हो सकता है जब आप केवल निछावर हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। तो प्रेमी दो बातों को बड़े गहराई से समझना, सबको आपस में मत मिलाना। जितना लाभ हमको यहाँ से उचित चलने में है, उतना नुकसान भी गलत चलने में है। बड़ा नुकसान है गलत चलने में। वो समय कभी आएगा तो बताएंगे, लेकिन आगे के लिए प्रेम में नियम नहीं। और जो 1 घंटे तक बताया वो नियम
वो धीरे 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 करते चले जाएंगे, अनुभव होगा और दिखाई देगा, सुनाई देगा, कुछ बाहर अनुभव होगा, गुरु महाराज रक्षा कर लेंगे, गुरु महाराज आपके संसार का काम पूरा कर देंगे, फिर धीरे धीरे विश्वास यकीन आएगा। यानी ये रास्ता है। एक रास्ता कैसे है कि भाई ये आ गया सीधा हाईवे पर, और एक रास्ता कैसे ऐसे गांव से मुड़ करके आ जाओ। तो ये दो रास्ते हैं, जिसके लिए प्रेम है उसके लिए कोई नियम नहीं है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं उसके लिए ये तरीके